Students, the most stable oxidation state of lanthanide in aqueous medium is +3. लेकिन extra stability of stable electronic configuration, they can also exhibit +2 and +4 oxidation state. और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कैरेक्टर को हमेशा एक्वस मीडियम में देखा जाता है, ठीक है ना। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्वस मीडियम में डिटरमाइन करते हैं। इसलिए वो लैंथेनाइड केटायन जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, जबकि वो लैंथेनाइड केटायंस जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलेगा। इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं लैंथेनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं एंड देन इन बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स जो आते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, उन सभी को हम लोग लैंथेनाइड्स कहा जाता है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, लैंथेनम जो है 6 पीरियड में है, ठीक है ना। ओके, इसका एटॉमिक नंबर है 57। ओके, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है, ये 6 पीरियड में आता है, तो यानी 5th पीरियड की हमने नोबल गैस लिख दी। 5th पीरियड की नोबल गैस ज़ेनॉन हो गई। ओके, 6th पीरियड की शुरुआत S से होगी, यानी 6s2 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड ग्रुप आता है। थर्ड ग्रुप में यानी क्या लिखेंगे हम लोग, 5d1 आ गया, ठीक है ना। और यहां पे स्टूडेंट 4f पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। ये लैंथेनम हो गया। लैंथेनम के बाद आता है सीरियम 58, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट क्या आएगा, ज़ेनॉन 4f1 5d1 and 6s2, ठीक है ना, सीरियम। देन प्रासोडायमियम 59, ज़ेनॉन, and then students incoming electron will fill 4f subshell, लेकिन अब यहां पे स्टूडेंट 5d का भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा, यानी 4f3 5d0 6s2, ठीक। प्रासोडायमियम, देन नियोडायमियम 60, ज़ेनॉन 4f4 5d0 6s2, न्यूडायमियम, प्रोमेथियम 61 स्टूडेंट्स, देन ज़ेनॉन 4f5 5d0 6s2, ठीक है ना। प्रोमेथियम के बाद स्टूडेंट सैबेरियम Sm 62, ज़ेनॉन 4f6 5d0 6s2। ओके, अब स्टूडेंट इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सैमेरियम के बाद आएगा यूरोपियम। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, देन 63, ज़ेनॉन 4f7 5d0 6s2, samarium, then gadolinium 64, xenon 4f7 5d1 6s2। इसके बाद टर्बियम 65, xenon. Now 5d electron will migrate into 4f in order to what, exchange energy को बढ़ाने के लिए। तो 4f9
5d0 6s2, terbium, then dysprosium 66, xenon 4f10, 5d0 6s2, holmium 67, xenon 4f11, 5d0 6s2, erbium 68, xenon 4f12, 5d0 6s2, then thulium students, ठीक है ना, 69, xenon 4f13, 5d0 6s2, then ytterbium 70, xenon 4f14, 5d10 6s2, and the last element is lutetium 71, xenon 4f14, 5d1 and 6s2. स्टूडेंट एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर आप ऐसा मत सोचिएगा यूरोपियम, जैसे मान लिया यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 है, और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेटा ये बताओ मुझे कि गैडोलिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 64 है, तो 64th इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन विल फिल कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल के ऑर्बिटल को फिल करेगा, डी या 4f? तो आंसर विल बी 4f. यहां ऐसा मत सोचना कि 4f7 लिखा हुआ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इनटू 5d, नहीं, गलत है. इसका इलेक्ट्रॉन यानी इसको फिल करने के लिए आपको क्या लेना है, देखिए लेंथेनाइट सीरीज शुरू होती है लेंथेनम से, तो लेंथेनम आ गया स्टूडेंट्स, देखिए हमने लेंथेनम लिखा है यहाँ पे, और लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है. यहाँ पे देखिए 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5d1 और 6s2, ठीक है ना. अब हमें क्या बनाना है, 64, तो यानी 7 इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेंगे, और देखिए यहाँ पे 64 वाले का मैं लिखना चाह रहा हूं गैडोलिनियम, ओके, गैडोलिनियम 64. तो अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होंगे, 4f में ऐड होंगे, बिकॉज लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, उन सभी में इलेक्ट्रॉन कौन सा और सबशेल के ऑर्बिटल को फिल करता है, 4f. तो अब देखिए यहां पे 4f7, 5d1 एंड 6s2. अब जैसे मान लिया हमने आपसे कह दिया कि 63 वाले का बनाइए, मान ली यूरोपियम की बात करते हैं, यूरोपियम 63. तो देखिए इसको फॉलो करते हैं, तो यहां पर हमने क्या लिखा, 5d1 6s2, ओके, और यहां पे 4f6 आ गया. लेकिन आपको दिमाग ये लगाना स्टूडेंट्स कि देखिए there is shortage of one electron in 4f for its half filled. तो ये इलेक्ट्रॉन हम माइग्रेट कराएंगे यहां पर, और माइग्रेट कराने के बाद अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, यानी 4f7, 5d0 एंड 6s2, ओके. अब जैसे मान लिया हम टर्बियम में आना चाहते हैं, इसके बाद टर्बियम आता है 65, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा. अब देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए यहां पर 4f7 बेसिकली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन तो टर्बियम वाला इलेक्ट्रॉन जो है 4f में ही आएगा. जैसे सपोज करिए हम ऐसा बना देते हैं, एक मिनट, 1 2 3 4 5 देन 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 4f, ठीक है ना, एंड 5d
1 and 6s2। ठीक, मान लिया टर्बियम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, गैडोलियम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहां पर आ गया, मैं इसको दूसरे कलर से शो कर दे रहा हूं, है ना, ये आ गया इलेक्ट्रॉन यहां पे, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन को और स्टेबलाइज हम कर सकते हैं। कैसे? जिस इलेक्ट्रॉन को मैंने स्टूडेंट पिंक पेन से, पिंक इंक से लिख रखा है, हालांकि उसके आने से सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां माइग्रेट कर जाए और माइग्रेट करने के बाद अब अगर ऐसा आ जाए तो जानते हो क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। देखिए डी के इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करने पर अब देखिए जानते हो क्या हुआ? डी में अकेला इलेक्ट्रॉन था, एफ में भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जा रहा था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाने से क्या होगा? इनके बीच एक्सचेंज एनर्जी डेवलप हुई, तो एक एक्सचेंज आ गया। तो सर्टेन एक्सटेंट क्या होगा? जो पेयरिंग एनर्जी लगी होगी दैट विल बी कंपनसेटेड बाय व्हाट? रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी फ्रॉम दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई टर्बियम में स्टूडेंट जानते हो क्या होता है? 5d का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा कहां पे? 4f में। और मैं देखिए दोनों केस बता दिए, यूरोपियम का भी बता दिया, गैडोलिनियम को तो खैर बताए, टर्बियम का भी हमने बता दिया। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेट की, है ना। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, लेंथेनम की बात करें तो लेंथेनम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा? तो अगर लेंथेनम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, देखिए लेंथेनम 3+, लेंथेनम 3+ यानी ज़ीनॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट आ गया। अब यहां पर 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 6s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, because it attains electronic configuration to that of xenon. Now सीरियम की बात करें स्टूडेंट्स, सीरियम 4+ हम बना देते हैं, it attains electronic configuration to that of what? xenon 4f0, 5d0 and 6s0. तो सीरियम exhibits +4 oxidation state in the gaseous state. It is due to stability of its electronic configuration to that of noble gas. ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर हम प्रासोडाइबियम की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए प्रासोडाइबियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन पहले मैं सीरियम की बात कर लेता हूं स्टूडेंट्स। देखिए सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन एक्वस मीडियम में देखिए सीरियम +4 की ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर हमें देखना है तो एक्वस मीडियम में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट किसी ऑक्सीडेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर नहीं डिपेंड करती। किसी ऑक्सीडेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर ही डिपेंड नहीं करती, और भी फैक्टर पर डिपेंड करती, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी, एंट्रोपी एटसेट्रा, अदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ठीक है, गैसेस स्टेट में सीरियम 4 स्टेबल है, लेकिन आपको बता दें स्टूडेंट्स, सीरियम 4+ को अगर हम एक्वस स्पेस में हम लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो जानते हो क्या होगा? इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? सीरियम 3+, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है स्टूडेंट +1.74 वोल्ट आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस रिएक्शन के होने की थर्मोडायनेमिकल फिजिबिलिटी कितनी, हम कैसे देख सकते हैं? देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE0, है ना। तो E0 + 1.74, N यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 1, F और फैराडे कांस्टेंट, तो यानी डेल्टा जी क्या हो रहा है इस रिएक्शन का? इस रिडक्शन आपका डेल्टा जी क्या हो गया? माइनस हो गया। डेल्टा जी माइनस का मतलब क्या हुआ? थर्मोडायनेमिकल फिजिबल हो गया, एंड दैट इज व्हाई सीरियम 4 एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ठीक है ना।
ऐसे स्टूडेंट्स सीरियम के बाद आता है प्रासोडाइमियम, प्रासोडाइमियम 4+, ठीक है ना, सीरियम, प्रासोडाइमियम एंड नियोडाइमियम, नियोडाइमियम, ठीक है ना। ये भी प्रासोडाइमियम एंड नियोडाइमियम भी एक्वस फेज में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करते हैं बिकॉज दे रेडली कन्वर्ट्स इनटू +3 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। लेकिन एक अंतर स्टूडेंट जानते हो क्या है, +4 स्टेट में सीरियम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन प्रासोडाइमियम एंड नियोडाइमियम they exist in +4 oxidation state only in the form of their compound oxides or fluorides. They do not exist freely in the aqueous medium. ठीक है ना? ओके, ऐसे स्टूडेंट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेमेरियम की, एक मिनट, सेमेरियम की बात करें तो सेमेरियम के लिए बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेमेरियम 2+, xenon 4f6, 5d0 एंड 6s0। तो सेमेरियम स्टूडेंट ठीक है, गैसेस फेज में +2 शो कर सकता है, लेकिन एक्वस मीडियम में क्या होगा स्टूडेंट, ये +3 में आना चाहेगा, +3 में आना चाहेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, सेमेरियम 2+ एक्वस फेज में रिड्यूसिंग का काम करेगा। पहले स्टूडेंट मैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन की बात कर लेता हूं, जैसे यूरोपियम की बात करें तो देखिए यूरोपियम में स्टूडेंट्स, यूरोपियम 2+, यूरोपियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आ गया xenon 4f7, 5d0, 6s0। यूरोपियम 2+ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गैस स्टेट में यूरोपियम +2 में शो करेगा। YB देखिए स्टूडेंट, एटरबियम 2+, xenon 4f14, 5d0, 6s0। तो देखिए वो लेंथेनाइड कैटायन जो +2 स्टेट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, दो हैं, एक कौन है, YB यानी एटरबियम, और दूसरा यहां पर क्या है, यूरोपियम 2+। वो कैटायन जो +4 स्टेट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं वो है एक सीरियम आ गया, दूसरा स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा कौन सा, टर्बियम। देखिए टर्बियम बनाता हूं, टर्बियम 4+, xenon 4f7, 5d0, 6g0, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा स्टूडेंट यहां पे लिखता हूं नेक्स्ट पे, इसी पेज पे, तो सीरियम 4+ और टर्बियम 4+, they have stable electronic configuration and that is why these cation can exist very well in the gas state. लेकिन स्टूडेंट्स aqueous medium में जानते हो क्या होगा, they exhibit what oxidizing character, they turn into what +3 state। इसी तरीके से +4 स्टेट में स्टूडेंट्स सीरियम, देन प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम और टर्बियम के अलावा यहां पे डिस्प्रोसियम, ठीक है ना, ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसमें तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप जान जाओगे, लेकिन प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम एंड डिस्प्रोसियम दे आल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ऑक्साइड के फॉर्म में, फ्री नहीं। इसलिए ये सभी टेट्रा पॉजिटिव कैटायन दे एग्जिबिट व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, exhibit oxidizing character because they will reduce to what, +3 state in the aqueous medium। ठीक है ना। अब मैं इसके लिए स्टूडेंट लिखना चाहूं M4 पॉजिटिव aqueous phase +1 electron and this gives what, M3 plus aqueous phase and इनका E0 वैल्यू माइनस आएगा।
ठीक है ना। यानी गैडोलिनियम से पहले जानते हो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कौन कौन शो करेगा स्टूडेंट +4 में? सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम। सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम, दे एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वहीं पर स्टूडेंट्स देखिए +4 शो करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग का काम करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स टर्बियम एंड डिस्प्रोशियम, दे आल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग का काम करेंगे। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स YB +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यूरोपियम +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और समेरियम भी +2 शो करेगा। तो जो +2 शो करते हैं वो किस में जाएंगे, उनका करेक्टर क्या होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर +3 में जाना चाहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स समेरियम 2+, यूरोपियम 2+, YB 2+ exhibit reducing character। ठीक है ना। तो ये 3 डाई पॉजिटिव वाले हैं और ये 5 टेट्रा पॉजिटिव वाले हैं। 5 टेट्रा पॉजिटिव को कैसे याद रखोगे, सीरियम के साथ साथ वो 3 ऊपर वाले 3, गैडोलियम से ऊपर 3, और गैडोलियम के बाद 2, गैडोलिनियम से ऊपर 3, सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम, और गैडोलियम से नीचे 2, टर्बियम एंड डिस्प्रोसियम। ये 5 जो है वो टेट्रा पॉजिटिव शो करते हैं, और टेट्रा पॉजिटिव में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा। और ट्राई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव में बहुत आसान है स्टूडेंट, देखिए समेरियम, यूरोपियम एंड टर्बियम, ये +3 में जाना चाहेंगे, इसलिए इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, अब एक चीज, एक क्वेश्चन स्टूडेंट और जे मेंस में 2 बार आया हुआ है, उसके बारे में बात करता हूं कि एक्वस मीडियम में कौन डाइपॉजिटिव केटायन ज्यादा स्टेबल होगा। यह सवाल 2 बार आया हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक्चुअली जैसे हम बात करें स्टूडेंट समेरियम की, समेरियम 2+, जेनॉन 4f6, 5d0, 6s0, यूरोपियम 2+, जेनॉन 4f7, 5d0, 6s0, और एक है YB, एटरबियम, जेनॉन 4f14, 5d0, 6s0। इनमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग इन क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी या 3 या 4 बार है। एक सवाल यह था कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसी का दूसरा पहलू उन्होंने पूछ लिया कि कौन डाइपॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों में से बेस्ट रिड्यूसिंग है यूरोपियम, ठीक है ना, और मोस्ट स्टेबल है यहां पे यूरोपियम 2+। अच्छा, वैसे अगर देखोगे ना, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई यूरोपियम 2 और एटरबियम 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या सोचोगे कि अगर इन दोनों को +3 स्टेट में ले जाएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप प्रोटॉन भी बढ़ चुके हैं और स्टेबल ज्यादा है। आप यही सवाल करो, यही आंसर दोगे ना कि YB 2+ ज्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कंपेरिजन टू यूरोपियम 2+, लेकिन आंसर स्टूडेंट गलत है। यूरोपियम 2+ is more stable in the aqueous medium than YB 2+. Again, this is determined on the basis of standard reduction potential. Actually होता क्या है, देखिए यहां पे अगर मैं E0 की बात करूं, E0 यूरोपियम 3+ ऑब्लिक यूरोपियम 2+, इसका जो SRP वैल्यू आता है -0.41 वोल्ट आता है, ठीक है ना।
जबकि स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो यहां पर यही वैल्यू YB के लिए आती है लगभग 1.3 के आसपास आती, 1.3 के आसपास आती है अप्रॉक्स, है ना, -1.3 आ जाती है। तो आप जरा बताइए, इट इज मोर पॉजिटिव। देखिए अगली बात अगर हम करें यहां पर यूरोपियम, YB3+ YB2+ इज इक्वल टू, ये मैं थोड़ा अप्रॉक्स लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि इसका -1.30 के आसपास यहाँ पे वोल्ट आता है, ठीक है ना, लगभग इतना आएगा, अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑलमोस्ट यही लगभग डाटा है, ठीक है ना। तो आप जरा सोचिए कि इनमें से किसका रिडक्शन फास्ट होगा। अब इसमें डेल्टा जी वाला इक्वेशन लगाइए, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE0। इट इज वेरी ऑब्वियस, इसका रिडक्शन आसान होगा, इसका रिडक्शन डिफिकल्ट होगा। इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स, द मोस्ट स्टेबल डाइपॉजिटिव केटायन इन द एक्वस मीडियम इज यूरोपियम 2+ एंड द बेस्ट रिड्यूसिंग, जानते हो क्या होगा यहां पे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा यूरोपियम 2+। So dear students, I hope you all will be benefited from this discussion. Thank you students.